तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 1 जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो उनका हम जन्म परिचय जानते हैं। ठीक है, तो उनका जीवन परिचय को हम जानते हैं। ठीक है, देखिए जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 को होता है। ठीक है, कब होता है जन्म? 14 अप्रैल 1891 को होता है। जो गांव था वो महू गांव था। कौन सा गांव था? महू गांव था। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है गांव? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा उसका परिवार कैसा था? तो एक दलित परिवार में होता है उनका जन्म। ठीक है, कैसा परिवार रहता है? एक दलित परिवार में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है निधन। निधन मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु मतलब, ठीक है, मृत्यु कहाँ होती है? तो देखिए 6 दिसंबर 1956 को होता है मृत्यु। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु कब होता है? 6 दिसंबर 1956 में होता है। ठीक है, अच्छा कहाँ होती है? तो ये दिल्ली में होती है मृत्यु उनका। ठीक है, कहाँ होती है? दिल्ली में। नेक्स्ट है कि प्रेरक व्यक्ति। प्रेरक व्यक्ति मतलब हो जाए कि आप जिस व्यक्ति को मानते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रेरक व्यक्ति। ठीक है, तो उनका 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन है? तो एक है बुद्ध भगवान, दूसरा है कबीर, तीसरा है ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये 3 व्यक्ति उनको बहुत, ये तीनों व्यक्ति प्रेरक थे। अगला है योगदान। भीमराव अंबेडकर जी का योगदान क्या क्या है समझेंगे। ठीक है, इनका क्या योगदान रहा है भारतीय संविधान में? देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में, संविधान में, ठीक है, उनकी ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या रही है उनकी? भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा संविधान क्या है? तो ये नियमों का किताब है। ठीक है, संविधान में क्या होती है? ये नियमों की किताब है। ठीक है, देश चलाने की ये किताब का नियम है। ठीक है, तो उन्हें ना भारतीय भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है शिक्षा और संघर्ष। ठीक है, शिक्षा और संघर्ष, एजुकेशन एंड स्ट्रगल। ठीक है, एजुकेशन एंड स्ट्रगल। देखिए उच्च शिक्षा में क्या किए थे कि वो प्राथमिक शिक्षा के बाद वो कहाँ गए थे? बड़ौदा। बड़ौदा, ठीक है, जो बड़ौदा के राजा थे नरेश। ठीक है, बड़ौदा के राजा कौन थे? नरेश थे। ठीक है, वहां से प्रोत्साहन करके वो कहाँ चले जाते हैं? वे उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क ये कहाँ पड़ता है? तो ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। फिर वहां से कहाँ चले जाते हैं? वो लंदन जाते हैं। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, वहां से लंदन इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक, अगला है विद्वान। ये किस किस विषय के विद्वान थे? तो देखिए वे इतिहास को अच्छा जानते थे, अर्थशास्त्र को अच्छा जानते थे, समाजशास्त्र, शिक्षा और धर्म दर्शन का भी बहुत गहरा अध्ययन करते थे वो। ठीक है, ये सब विषय में वो क्या थे? विद्वान थे। नेक्स्ट संघर्ष में क्या किए थे? देखिए भारत लौटकर उन्होंने वकालत की परीक्षा मतलब पढ़ाई किए थे। ठीक है, भारत लौट के उन्होंने क्या किए थे? वकालत की। ठीक है, उसके बाद है उन्होंने समाज में अछूतों और महिलाओं और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए वो जीवन भर संघर्ष किए। ठीक है, कौन? भीमराव अंबेडकर जी। ये चित्र के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चित्र के हिसाब से। अगला टॉपिक है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं। ये प्रमुख रचनाएं क्या होती थी? देखिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेख लिखे जिसमें वे प्रमुख है। कौन कौन है? तो देखिए द कास्ट इन इंडिया, ये सब पुस्तकें हैं। ठीक है, पुस्तकें और लेख लिखे थे वही है। ठीक, द अनटचेबल्स। ठीक है, द अनटचेबल्स, ये सब एग्जाम में आता है। कोई दे देगा, बोल देगा कि ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये किसकी रचना है? तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का रचना है। ठीक है, हु आर दे, हु आर दे, और नेक्स्ट है हु आर शुद्राज। ठीक है, हु आर शुद्राज। अगला है बुद्धा एंड हिज, बुद्धा एंड, ठीक है, बुद्धा एंड, ठीक है, बुद्धा एंड, ठीक है, नेक्स्ट है हु आर शुद्राज। ठीक है, हु आर शुद्राज। अगला है बुद्धा एंड, ठीक है, बुद्धा एंड, ठीक है, बुद्धा एंड, ठीक है, बुद्धा एंड, ठीक है, बुद्धा एंड,
हिज धम्मा, ठीक है। इसके बाद एनिहिलेशन है, क्या है, एनिहिलेशन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, आदि बहुत तरीके की प्रमुख रचनाएं थी उनका, ठीक है। नेक्स्ट है कि उनका पूरा साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय नाम के 21 खंडों से प्रकाशित किया गया था, ठीक है, 21 खंडों से। ये चित्र के अनुसार से आप समझ सकते हो, ठीक है, चित्र के अनुसार से आप समझ सकते हो ये किस खंड का ये किताब छपा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। अगला है प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा की पृष्ठभूमि, ठीक है, इसमें समझिएगा। देखिए मूल स्रोत में होता क्या है, यह पाठ उनके बहुत ही प्रसिद्ध भाषण के लिए जाना जाता है, ठीक है। वो जो भाषण का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जो जाति भेद का उच्छेद किया गया है इसमें, ठीक है, जाति भेद का उच्छेद किया गया है, उनका संपादित किया गया, ठीक है, अंश है। इसका हिंदी में अनुवाद जो किए वो कौन किए थे, ललन सिंह यादव ने, ठीक है, अनुवाद हिंदी में किए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, हिंदी में कन्वर्ट किए थे कौन, ललन सिंह यादव, ठीक है। अगला है इतिहास इनका क्या है, ठीक है। यह भाषण 1936 में लाहौर में होता है, कहाँ होता है यह भाषण, 1936 में लाहौर में होता है। जो भाषण के नाम था जाति पाति तोरक मंडल, ठीक है, जाति पाति तोरक मंडल के नाम से लाहौर में यह भाषण होती है, कब होता है ये, 1936 में, जो वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, ठीक। देखिए इसमें होता क्या है कि भाषण न पढ़े जाने के कारण यह, देखिए भाषण नहीं पढ़े जाने के कारण में क्या होता है, तो अम्बेडकर जी के क्रांतिकारी विचारों से आयोजक सहमत नहीं थे, ठीक है, आयोजक सहमत नहीं थे। जो विचार थे ना, वो जो होता है सम्मेलन, वो ना सब लोग वो सहमत नहीं थे कि यह भाषण हो, ठीक है। इसके लिए यह सम्मेलन रद्द हो जाता है, इसके लिए क्या हो जाता है, यह रद्द हो जाता है भाषण, और यह भाषण वहाँ नहीं पढ़ा जा सका, बाद में से एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छापा जाता है, ठीक है, ये सब पुस्तिका के रूप में छापा जाता है यह भाषण, ठीक है। तो यह भाषण से आप लोग समझ सकते हो, ठीक। देखिए जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ना ये पाठ का मुख्य विचार क्या है उनके लिए, देखिए उनके लिए ना लेख में बाबा साहब ने बताया है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन मतलब होता है कि काम को बंटवारा कर देना, ठीक है, तो काम के बंटवारा होता है श्रम विभाजन मतलब, ठीक है। उन्हीं के नाम पर जो जाति प्रथा बनाई गई है वो अन्यायपूर्ण है, जो उन्होंने जाति प्रथा को मानवता न्याय और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ बताया है, ये सब खिलाफ है, काम के श्रम विभाजन के बंटना ना वो काम के लिए वो सब अन्यायपूर्ण इनको माने गया, ये नहीं मानते भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, ये सबको। यहीं पे ये नोट्स खत्म होती है, तो इसके बाद हम इस पार्ट का ना लाइन बाय लाइन को हम अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।